वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 5 चैप्टर यानी समकालीन विश्व में सुरक्षा का एक कार्टून इमेज से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उस कार्टून इमेज को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, इस कार्टून इमेज सबसे पहले नीचे दिखाया गया है तीसरी दुनिया के हथियार। दोस्तों, तीसरी दुनिया उसे कहा गया है दोस्तों जो शीत युद्ध के समय में ना तो रूस के साथ खड़े थे और ना ही अमेरिका के साथ खड़े थे। वैसे देशों को तीसरी दुनिया कहा गया, जैसे भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र और उसके बाद इंडोनेशिया और उसके बाद घाना। ये 5 देशों को दोस्तों तीसरी दुनिया कहा जाता है। और दोस्तों, इन्हीं के हथियारों के बारे में ये व्यंग कहा गया है। तीसरी दुनिया के हथियार आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक बम है और बम में एक खोला यानी जगह है, वो खाली जगह है दोस्तों, और आदमी उसमें हाथ डाले हुए हैं। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आदमी हाथ डाले हुए हैं और ये फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। और इसके बगल में दोस्तों एक ट्रॉली है जिसमें बोतल ये सब रखे हुए हैं। एक तरह का कचरा टाइप का ये सामान रखा हुआ है ट्रॉली में। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इस कार्टून इमेज से 10 एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है, इस कार्टून में मिसाइल के खोल का उपयोग किस प्रतीक के रूप में किया गया है? ए, हथियारों की बढ़ती जरूरत, बी, युद्ध की विनाशकारी शक्ति, या सी, गरीबी से लड़ने के लिए मजबूरी में इस्तेमाल होने वाला संसाधन, या डी, सैन्य आधुनिकीकरण। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी गरीबी से लड़ने के लिए मजबूरी में इस्तेमाल होने वाला हथियार। दोस्तों, इसे एक खराब हथियार के रूप में दिखाया गया है कि ये हथियार खराब है, लेकिन जो कमज़ोर देश है उसे ये मजबूरी में इसी हथियार से लड़ना पड़ता है। और दोस्तों, अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो ये दूसरा प्रश्न है, इस कार्टून का व्यंग मुख्य रूप से किस वैश्विक मुद्दे को इंगित करता है? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए, तीसरी दुनिया के देशों की सैन्य निर्भरता और गरीबी, बी, विकसित देशों की सैन्य ताकत, सी, पूंजीवाद की सफलता, या डी, वैश्विक व्यापार नीति। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी तीसरी दुनिया के देशों की सैन्य निर्भरता और गरीबी। दोस्तों, इस कार्टून में दिखाया गया है कि तीसरी दुनिया कम हथियारों का प्रयोग करती है और ख़राब हथियारों का, जो आधुनिक हथियार नहीं होते, बहुत पुराने हथियारों का ये प्रयोग करती है। तो दोस्तों, हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इस कार्टून में कचरा ढोने वाली ट्रॉली किसका प्रतीक हो सकती है? ए, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था, बी, गरीबों के अस्तित्व की लड़ाई, सी, सैन्य खर्चे में वृद्धि, या डी, राजनीतिक अस्थिरता। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गरीबों के अस्तित्व की लड़ाई। दोस्तों, गरीब जो देश है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कमज़ोर हथियारों से भी लड़ाई लड़ते हैं दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गरीबों के अस्तित्व की लड़ाई। और दोस्तों, अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये चौथा प्रश्न दोस्तों, इस कार्टून में इस्तेमाल किए गए रंगों और रेखाओं की शैली क्या दर्शाती है? ए, गंभीरता और त्रासदी, बी, उज्जवल भविष्य की आशा, सी, सैनिक शक्ति का प्रदर्शन, या डी, आर्थिक उन्नति। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गंभीरता और त्रासदी। जो गरीब देश होते हैं उनमें हमेशा गंभीरता और त्रासदी जैसी हालत बनी होती है दोस्तों। और अब हम लोग पाँचवें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इस कार्टून में दर्शाए गए व्यक्ति की फटी हुई जैकेट किस समस्या को इंगित करती है? ए, सैनिक शक्ति का असमान वितरण, बी, संसाधनों की कमी और गरीबी, सी, युद्ध के बाद की स्थिति, या डी, तकनीकी पिछड़ापन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी संसाधनों की कमी और गरीबी। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कोई गरीब देश है जो वो किस तरीके से गरीबी से जूझता है और उसके पास संसाधनों की कमी होती है, जिससे वो ना तो अपने देश के लोगों की ज़रूरतों ढंग से पूरी कर पाते हैं और ना वो युद्ध के लिए तैयार होते हैं और ना उनकी सैनिक शक्ति अच्छी होती है। तो दोस्तों, और हम लोग छठे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कार्टून किस प्रकार के विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन को उजागर करता है? तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है, ए, विकासशील देशों में हथियारों पर खर्च और जनता की गरीबी, बी, सैनिक गठबंधनों और सामाजिक कल्याण योजना के बीच संतुलन, सी, वैश्विक राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध,
या डी शीत युद्ध के प्रभाव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विकासशील देशों में हथियारों पर खर्च और जनता की गरीबी। दोस्तों जो विकासशील देश होते हैं वे अपने हथियारों पर कम खर्च करते हैं और ज़्यादातर वो पुराने हथियारों से काम चलाते हैं और उनकी जनता गरीब ही अधिकतर होती है। और दोस्तों अब हम सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ये सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कार्टून की मूल भावना को ढंग से व्यक्त करता है। ए, गरीब देशों को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी चाहिए। बी, गरीबी और सैन्यकरण का सह अस्तित्व एक विडंबना है। फिर सी, युद्ध तीसरी दुनिया के देशों के लिए लाभदायक है। या डी, सैन्य खर्च से गरीबी कम हो सकती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गरीब देशों को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी चाहिए। नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गरीब और सैन्य शक्ति का सह अस्तित्व एक विडंबना है। जो गरीब देश है उनकी सैन्य शक्ति मजबूत नहीं होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। और दोस्तों अब हम लोग आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। इस कार्टून का संकेत किस अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत से जुड़ा हो सकता है। ए, यथार्थवाद यानी रियलिज्म। फिर बी, उदारवाद यानी लिबरलिज्म। सी, समाजवाद यानी सोशलिज्म। या डी, नव मार्क्सवाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नव मार्क्सवाद यानी नियो मार्क्सिज्म। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी नव मार्क्सवाद। और दोस्तों अब आपके सामने नौवां प्रश्न है, इस कार्टून में दिखाए गए हथियारों और गरीबों के प्रतीक का संयोजन क्या दर्शाता है। युद्ध से लाभ कमाने की नीति। बी, संसाधनों का अनुचित वितरण। या सी, तीसरी दुनिया के देशों की प्राथमिकता में असमानता। या डी, हथियारों की होड़ का असर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरी दुनिया के देशों की प्राथमिकताओं में असमानता। जो तीसरी दुनिया होती है उनकी प्राथमिकताएं भी अलग अलग होती है दोस्तों, और ज़्यादातर देश वो गरीबी से जूझती है, इसलिए वो गरीबी से निकलना चाहती है। और दोस्तों 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, यह कार्टून संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किए जाए तो यह किस प्रमुख एजेंडे के अंतर्गत आएगा। यानी दोस्तों अगर इस कार्टून को संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी यूनाइटेड नेशन में प्रस्तुत किया जाएगा तो इसका एजेंडा क्या होगा। ए, सैन्य निशस्त्रीकरण और शांति स्थापना। बी, आर्थिक सहयोग और विकास। सी, वैश्विक व्यापार सुधार। या डी, जलवायु परिवर्तन नीति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सैन्य निशस्त्रीकरण और शांति स्थापना। यानी सैन्य अपने हथियारों का निशस्त्रीकरण कर देगी यानी हथियार रोक देगी दोस्तों, और इसे वैश्विक स्तर पर शांति की स्थापना होगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।